बात संभल की भी हो जाए। संभल में जब हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आज अखिलेश यादव ने इस मामले को लोकसभा में उठाया और बीजेपी पर हमला किया। वहीं संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद पर भी विवाद गहरा गया है। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि बदायूं की जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इससे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई भी हुई और 10 दिसंबर को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। मसला सारा दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ा हुआ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आखिर क्या कहता है, सवाल ये है। और ये सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा? कब तक उन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा? कब तक गड़े मुर्दे खोदे जाएंगे? कब तक इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा? सवाल ये भी उठता है। मस्जिद और मंदिर का ये झगड़ा कब थमेगा? मस्जिद और मंदिर के इसी विवाद को टालने के लिए साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था। अखिलेश यादव ने जब संभल की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर और बीजेपी सरकार के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर उन्होंने निशाना साधा, तो उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया। आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात कही। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं।